हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंथेसिस ऑफ नियोस्टेगमिन यानी नियोस्टेगमिन की सिंथेसिस क्या है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें कुछ बेसिक ध्यान देना होगा कि मान लीजिए सपोज, ठीक है, क्या कर लेते हैं, सपोज कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है, क्या वो हम बताता हूँ, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, NH2 एनिलीन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से निकल करके HCl बाहर हो जाता है, यहाँ पे बनता है NaCH3, ठीक है। सेम आगे प्रोसेस इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ, तो यहाँ से एक हाई HCl निकल जाता है, यानी एक HCl निकल जाएगा, यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि जो यहाँ पे CH3 था इस तरह से आ जाएगा, एक यहाँ पे CH3 था, एक CH3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस पोजीशन पे प्रोसेस हो गई, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि इसी में यदि हम और बात करते हैं कि इसमें हम दोबारा से CH3Cl के साथ रिएक्शन किया जाए, तब यहाँ पे देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तब ए इस साइड रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जा करके शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमारे पास कुछ लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे CH3। तो इसको हम बोलते हैं बेंजोनियम आयन। क्या बोलते हैं? बेंजोनियम आयन बोलते हैं, क्योंकि बेंजोनियम आयन है। इस बेंजोनियम आयन में, ठीक है, यदि हम इस चीज को, किस चीज को, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे सॉरी कुछ मिस्टेक्स, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सॉरी ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन, और इसमें CH3 इस केमिकल कंपाउंड को हम यदि जोड़ दें इस 3 पोजीशन पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोनियम आयन में यदि हम इसे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, जान पाएंगे, नियोस्टेगमेन। इसी को क्या बोलते हैं, नियोस्टेगमेन। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। चलिए अब इसका हम सिंथेसिस जानने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले मैं इसे रब कर दूं, कर दिया। हाँ मेरे दोस्त, प्रॉपर अब वीडियो में बने रहें तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हमें एनिलीन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनिलीन जानते होंगे, ठीक है। NH2 इसे एनिलीन बोलते हैं। इस पोजीशन पे हम NO2 लगा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या बोलते हैं? मेटा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। जब इस मेटा नाइट्रो एनिलीन को हम वापस रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस में CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन के साथ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी एक इसके साथ रिएक्शन करके HCl को बाहर कर लेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बेंजीन रिंग बचेगी, और यहाँ पे NH के साथ जो CH3 बचेगा उसे लिख लेते हैं, यहाँ पे NO2 लिखेंगे। सेम आगे की प्रोसेस, सेम प्रोसेस कराएंगे, CH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या बचा था, CH3 था, और सेम यहाँ से एक HCl निकलेगा, तो एक CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे NO2। ये कुछ प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर दैट, समझ में आ गया। अब जब ये चीज हो गया, इसमें हम यदि रिडक्शन की प्रोसेस कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन की प्रोसेस कराते हैं, तो जो NO2 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमीनो ग्रुप में, याद रखिएगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ये चीज आपको पहले से ही पता होगा। तो इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें हम जानते हैं कि क्या कराते हैं,
डाइएजोटाइजेशन के रिएक्शन कराते हैं तो ये डाइएजोटाइजेशन किसके साथ होता है, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे N2Cl आ जाएगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा। आपको बाकी कुछ नहीं करना है, इतना ही याद रखना है, एक केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या है, CH3 और इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें क्या आ जाएगा, N2Cl आ जाएगा, जो कि डाइएजोटाइजेशन बन रहा है। डाइएजोटाइजेशन में प्रोसेस होता है यहाँ पे ये, ठीक है, ये प्रोसेस। जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। हाइड्रोलिसिस किसके साथ होती है, हाइड्रोनियम आयन के साथ होती है, ध्यान देंगे, किसके साथ होती है, हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो जो ये वाला हमारा पोजीशन है, ठीक है, ये चेंज होकर के इस पे OH ग्रुप आ जाता है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है इस रिंग में। तो जैसे यहाँ पे ये था CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बेंजीन रिंग जो था, और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब इस OH ग्रुप में, ठीक है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को हम रिएक्ट करवाते हैं वापस फॉस्जीन गैस के साथ, डबल बॉन्ड OCl, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्जीन बोलते हैं, याद रखिएगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है, जो बचता है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CH3 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ जाता है, O बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl। ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड ये हमारे पास है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में, ठीक है, हम क्या कराते हैं, दोबारा से सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी CH3 एंड 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3। ये जो कंपाउंड हमारा था, इसको वापस हम इस पे रिएक्शन कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा होता क्या है कि यहाँ से एक क्लोरीन, सॉरी, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। तो इधर क्या बच जाएगा, NCH3CH3। तो सेम स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास बनने वाला है, जो था एक चीज बेंजीन रिंग, यहाँ पे NCH3 और यहाँ पे CH3। बाकी इसमें यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इस पोजीशन पे क्या, Cl की जगह पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो जैसे देखिएगा OC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या था, N था, और इधर क्या हो जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH3। हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। अब जब दोबारा से इस कंपाउंड में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, वापस से यही इंटरमीडिएट कंपाउंड जो हमने यूज किया था, मेथाइल क्लोराइड के साथ। तो अब ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और बाकी जो यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ये आकर के डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये वाला हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला आ जाएगा CH3, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जब इतना चीज हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, जिसे हम बोलते हैं नियोस्टेगमीन। कैसे, बिकॉज ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे N था, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पे CH3 पहले से, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट था, और यहाँ पे CH3, क्योंकि इसमें जब होगा तो CH3 इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से अलग हो जाता है, और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा, N, और इधर क्या हो जाएगा, CH3CH3। इसे बोलते हैं नियोस्टेगमीन, याद रखिएगा, क्या, नियोस्टेगमीन। यही है नियोस्टेगमीन की सिंथेसिस। थैंक यू।